तो जादवपुर यूनिवर्सिटी ने क्या प्लान कर लिया है क्या कि वो अपना सेपरेट काउंसलिंग करेगा? ठीक, तो इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो ऐसे ही वीडियोस, मतलब इस टॉपिक पे मैं वीडियो क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इस टाइम आपको डब्ल्यूबीजेई का रजिस्ट्रेशन चल रहा है। ओके, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में कंफ्यूजन है कि क्या जादवपुर यूनिवर्सिटी सर मेरे को डब्ल्यूबीजेई से ही मिलेगा, या फिर जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए अलग से कोई एग्जाम देना पड़ेगा इस साल, या फिर अलग से कोई काउंसलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सब कुछ डिस्कस करेंगे वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पे पहली बार होगे तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना नहीं भूलना, क्योंकि डब्ल्यूबीजेई के लिए सबसे हेल्पफुल आने वाला जो चैनल है ना, वो यही चैनल है। तो इस चैनल के अलावा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसको सब्सक्राइब करके रख लोगे तो। ठीक है, चलिए। तो देखो एक्चुअली ना बहुत सारे लोग इस पे वीडियो कर चुके हैं और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, कुछ लोगों ने तो ये भी कंफर्म कर दिया है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी सच में सेपरेट काउंसलिंग कर रहा है। ठीक है, अब देखो ऐसी बात क्यों आई है, क्योंकि एक मतलब कॉलेज की डीन ने, जादवपुर यूनिवर्सिटी के डीन ने एक एक्चुअली में प्रपोजल रखा है। क्या प्रपोजल रखा है कि मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, जैसे ही आप इसको स्क्रॉल करोगे तो आपको यहां पे दिखेगा ओके कि क्या बोला है उन्होंने। जादवपुर यूनिवर्सिटी वांट्स टू कंडक्ट इट्स ओन काउंसलिंग फॉर बीटेक एडमिशन। अब डब्ल्यूबीजेई के थ्रू जादवपुर यूनिवर्सिटी मिलता है, आप सभी लोगों को पता है। अब जादवपुर यूनिवर्सिटी के बारे में जिसको नहीं पता उसको मैं बता दूं कि वेस्ट बंगाल के अंदर सबसे अच्छा कॉलेज जादवपुर यूनिवर्सिटी है। और इतना अच्छा कॉलेज है कि एक तो इसकी फीस सबसे कम है, मतलब 80,000 या 60 to 80,000 के अंदर आपका बीटेक कंप्लीट हो जाएगा। हाँ सच में, जहां प्राइवेट कॉलेजेस में इतना फर्स्ट सेमेस्टर का फीस होगा, वहीं 4 साल का इसका फीस आपको 60 से 80,000 रुपए, 60 to 80,000। ठीक है, और ये नहीं कि अगर फीस कम है तो चलो प्लेसमेंट इसमें आपको करोड़ों में हाईएस्ट पैकेज है, सीआर में हाईएस्ट पैकेज है इसका। ओके, तो प्लेसमेंट इस कॉलेज की सबसे अच्छे है। ऐसा भी बोला जाता है कि टीयर 3 के जितने एनआईटीज हैं, टीयर 2 और टीयर 3 के कुछ एनआईटीज से ये अच्छा कॉलेज है। ओके, तो बहुत सारे बच्चे जिनको टीयर 3 और टीयर 2 का एनआईटी मिलता है ना, या फिर टॉप के एनआईटी में भी लोअर ब्रांचेस मिलता है, वो छोड़ के सब जादवपुर यूनिवर्सिटी आते हैं। ओके, तो देखो क्या बोला है यहां पे इन्होंने कि एट प्रेजेंट, ये सभी तो इंपॉर्टेंट नहीं है तो ये सब में नहीं पढ़ा। एट प्रेजेंट द जेई बोर्ड विच कंडक्ट्स द बीटेक एंट्रेंस टेस्ट ऑर्गेनाइज। ओके, यहां पे हाँ, जेयू डीन ऑफ ऑर्गेनाइज। ओके, यहां पे देखो ऑफ ऑर्गेनाइज द जेई बोर्ड यूजुअली स्टार्ट्स द सेंट्रलाइज काउंसलिंग लेट। इन्होंने एक्चुअली बोला है यहां पे, मैं आपको समझा देता हूं कि जो डब्ल्यूबीजेई का एग्जाम है ना, वो लास्ट ईयर एग्जाम तो टाइम पे हुआ था। ठीक, एग्जाम ऑन टाइम था, लेकिन काउंसलिंग बहुत लेट से हुई। अब एक्चुअली में एडमिशन को एग्जाम से थोड़ी मतलब होता है, एडमिशन को मतलब होता है काउंसलिंग से। काउंसलिंग अगर टाइम पे होगा तो क्लास भी सब कुछ टाइम पे होगा, लेकिन एग्जाम आप टाइम पे करा लो और काउंसलिंग लेट से करो। काउंसलिंग इतना लेट से हुआ था कि अगस्त में जाके तो रिजल्ट आया था लास्ट ईयर। एग्जाम अप्रैल में हो गया था, लेकिन अगस्त में जाके रिजल्ट आया था, और सितंबर से काउंसलिंग स्टार्ट हुआ था। तो इस कारण से दुर्गा पूजा के बाद क्लासेस स्टार्ट हुआ, तो क्लासेस भी लेट स्टार्ट हुआ था। तो एक्चुअली में हालांकि ये काम फास्ट हुआ था कि अगस्त में चलो रिजल्ट आ गया, तो सितंबर में आपको काउंसलिंग स्टार्ट हो गया। लेकिन क्या प्रॉब्लम हुआ था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, ठीक है, जो अच्छे स्टूडेंट्स थे जिनको एनआईटी भी मिल रहा था, मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में कि टीयर 3 एनआईटी छोड़ के टीयर 2 एनआईटीज के, टॉप एनआईटीज के लोअर ब्रांचेस भी छोड़ के बच्चे जादवपुर यूनिवर्सिटी में आते हैं। ठीक है, लेकिन अगर उन बच्चे को पता ही नहीं कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में इस साल कब एडमिशन स्टार्ट होगा, कब मेरे को एडमिशन मिलेगा, काउंसलिंग कब स्टार्ट होगा डब्ल्यूबीजेई का, तो क्यों ना जो मेरे को ऑप्शन मिल रहा है वो भी तो एनआईटी का ऑप्शन ही है ना, तो क्यों ना मैं उसमें एडमिशन ले लूं। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी बच्चा सोचेगा तो जादवपुर यूनिवर्सिटी का सीट छोड़ देगा। इस कारण से ऐसा नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो दिखेगा, ठीक है, कि यहां पे बोला गया है कि अराउंड आपको 150 प्लस सीट्स, यहां पे देखो, यहां पे ओके, यहां पे लिखा हुआ है कि लास्ट ईयर 1308 सीट्स हैं आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी में बीटेक के, और मोर देन 150 प्लस सीट्स वेकेंट रह गया था। ठीक है, तो अगर सीट्स वेकेंट हो रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉब्लम तो होगा। ठीक, तो ये मैंने आपको समझा कि ऐसा बात हुआ क्यों, तो इस कारण से, काउंसलिंग डिले के कारण से। और इस साल भी आपको पता है ये बात आपको 2026 में भी रिपीट हो रही है कि एग्जाम का रजिस्ट्रेशन जो है ना वो काफी लेट से स्टार्ट हुआ। अब जैसे रजिस्ट्रेशन लेट से स्टार्ट हुआ, ऑब्वियस बात है कि सब कुछ लेट हो जाएगा। तो इस कारण से ऐसा प्रपोजल रखा गया है कि क्यों ना जादवपुर यूनिवर्सिटी का एक सेपरेट काउंसलिंग करे। अच्छा, ये बात अब बच्चे सोच रहे हैं कि सर डब्ल्यूबीजेई एग्जाम देगा तो फिर मेरे को कोई फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि मैं तो जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए एग्जाम दे रहा हूं ना, और जादवपुर यूनिवर्सिटी अगर नहीं मिलेगा तो फिर मैं डब्ल्यूबीजेई क्यों दूंगा। अच्छा, ये जो प्रपोजल रखा गया, सबसे पहले सुनो, ये फाइनल नहीं हुआ है अभी तक।
और इस साल तो मुझे जहां तक लगता है इस साल तो होगा भी नहीं। अगर ऐसा कुछ चेंज आता है तो नेक्स्ट ईयर आएगा। और एग्जाम को लेके इन्होंने प्रपोजल नहीं रखा, इन्होंने बोला कि डब्ल्यूबीसी एग्जाम के थ्रू ही हम करेंगे सब कुछ, लेकिन हम अपना सेपरेट काउंसलिंग कराएंगे। जैसे डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग होता है, जादवपुर यूनिवर्सिटी अपना सेपरेट कराता है वेकेंट सीट के ऊपर, ठीक। तो अब सेंट्रलाइज काउंसलिंग भी जादवपुर यूनिवर्सिटी डब्ल्यूबीसी के मार्क्स पे ही कराएगा। सेपरेट एग्जाम को लेके कुछ इन्होंने बात नहीं बोला कि हम अपना सेपरेट एग्जाम लेंगे, और अगर सेपरेट एग्जाम लेंगे भी तो वो डब्ल्यूबीसी पैटर्न पे ही होगा, ओके। तो सेपरेट एग्जाम को लेके तो कोई बात नहीं बोला है, सेपरेट काउंसलिंग को लेके बात बोला है। तो एग्जाम आपको डब्ल्यूबीसी का ही देना है, ठीक, लेकिन काउंसलिंग जादवपुर यूनिवर्सिटी अपना सेपरेट कराएगा। ये भी प्रपोजल रखा गया है, फाइनल अभी नहीं हुआ है। अगर कुछ भी ऐसा फाइनल होगा तो मैं आपको इस चैनल पे जरूर अपडेट करा दूंगा, उसके लिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपने एंड से अपने प्रिपरेशन को बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं करो ये सभी न्यूज के कारण, ठीक। आप फोकस करो अपने प्रिपरेशन के ऊपर। मैथ्स का क्रैश कोर्स चल रहा है चैनल पे, जाके क्रैश कोर्स को ऑनेस्टली फॉलो करो, और डब्ल्यूबीसी में अच्छा स्कोर आपको करना है। तो मैथ्स तो आपको मतलब स्ट्रांग रहना ही चाहिए, क्योंकि मैथ्स का सेपरेटली पेपर होता है, आप सभी लोगों को पता है 100 मार्क्स का, ठीक है। तो मैथ्स का क्रैश कोर्स जाके फॉलो करो। ऐसा अगर कोई भी कंफर्मेशन आता है ना बोर्ड की तरफ से तो मैं आपको इन्फॉर्म जरूर करूंगा। आपको चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखना है, ठीक है। लेकिन इस साल मैं फिर से आपको लास्ट में बता दूं, 2025 में हाईली चांसेस है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला लास्ट ईयर तक जैसा हो रहा था, क्योंकि अब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है तो ज्यादा डिले तो नहीं होगा, ठीक है। तो 2025 में जैसा सब चला है सिनेरियो अभी तक जैसा चला है कि काउंसलिंग जैसे होता है वैसा ही चलने वाला है इस साल भी 2026 में। अगर कुछ चेंजेस हुआ ना तो वो 2027 से होगा, 2026 के स्टूडेंट्स के लिए नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे कोई भी अपडेट्स आएगा तो चैनल पे मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। अगर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो जाके रजिस्ट्रेशन करो, वीडियो मैंने कर दिया रजिस्ट्रेशन का, और कोई भी डाउट होता तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, ओके। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।